आज की छोटी सी कहानी आपको बहुत आनंद आएगा सुनने में, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत पहले की बात है। एक आदमी था, एक गांव में एक आदमी रहता था और उसका नाम था चमड़ी लाल। चमड़ी लाल नाम उसका इसलिए था क्योंकि वो जिसको भी पैसे उधार देता था ना, उनसे पैसे वापस किसी हालत में ले लेता था। मतलब दूसरे शब्द में कहवा तो उन्ना पया कोई खा नहीं सकता। यदि कोई पैसे लेट कर देता, जिस तारीख को वापस देने होते उस तारीख को नहीं देता, तो वो उसकी चमड़ी लाल कर देता, चमड़ी के बाल उखेड़ लेता, चमड़ी उधेड़ देता। इसलिए उसका नाम ही पड़ गया चमड़ी लाल। और सब लोग डरते थे कि भाई इनसे, यानी चमड़ी लाल से जो पैसा लेगा, जो उधार रुपए लेगा, वो वापस समय पर करना ही उसे होगा। इसके लिए वो फेमस था, आसपास के गांव में भी फेमस था। बहुत दूर एक और गांव में एक और आदमी रहता था। उस आदमी का नाम था लेडूबा राम। क्या नाम था? लेडूबू नाम होनो। मेरी आदत कहीं क्या, वो जिससे भी पैसे उधार लेता था ना, कभी वापस नहीं देता था। मतलब पया ले डूब भी जाओ तो समझ लो। इसलिए इन वास्ते उन्होंने नाम है पड़ गयो लेडूबा राम। तो देखो, एक जो को दूसरे गांव में रहे उन्होंने नाम तो चमड़ी लाल, क्या वो पया किनी सूरत में कटा ले तो खाऊन नहीं दे तो। और एक दूसरे गांव में लो आदमी रहे उन्होंने नाम लेडूबो, और वो किनी सूरत में पया पाछा देव तो ही नहीं, खा ही जाओ तो। जना गांव रहा तू पया देवता को उधार, कोई जगह ने ठा नहीं हो तो दूर दराज का लोग बह कदी कदी उधार दे दे। तो कुछ समय बाद एक तीसरे गांव में मेला लगा। क्या लगा? मेला लगा। मेले में सब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। आसपास मेला लगता है तब जाते हैं कि नहीं जाते? तो सौभाग्य से उस मेले में जो चमड़ी लाल था वो भी गया, और उधर से जो दूसरे गांव का लेडूबा राम था वो भी उस मेले में गया। दोनों मेले में चले गए। बहुत सारे हजारों लोग आते हैं मेले में, पर सौभाग्य से उस मेले में दोनों मिल गए। दोनों की ख्याति दूर दूर तक थी, इसलिए दोनों का नाम एक दूसरे ने सुन रखा था कि भाई कोई दूसरे गांव में ऐसा चमड़ी लाल रहता है। उसने सुन रखा था, किसने? लेडूबा राम ने। और चमड़ी लाल ने भी सुन रखा था कि किसी और गांव में एक ऐसा भी आदमी रहता है जो पैसे लेता है कभी वापस नहीं देता है। तो उस मेले में दोनों आदमी आपस में मिले। मिलने पर काफी खुशी हुई, एक दूसरे से हाथ मिलाया, बातें की, और साथ ही साथ कहा कि भाई आप तो बड़े फेमस हो कि पैसे है वो किसी में नहीं छोड़ते हो। और उसने भी कहा कि आप भी बड़े फेमस हो कि जिससे भी पैसे उधार लेते हो ले ही डूब जाते हो, किसी को वापस देते ही नहीं हो। तो दोनों ने एक दूसरे से धर्मेलो कर ली। धर्मेलो किनके? एक दूसरे को अपना धर्म भाई बना लिया। और शर्त लगाई। क्या लगाई? कि भाई कुछ पैसे आप मुझे उधार दे दो, अब मैं देखता हूं आप वापस कैसे ले पाते हो। तो उसने 100 रुपए उस लेडूबा राम को उधार दे दिए चमड़ी लाल। और चमड़ी लाल ने कहा भाई कितने दिन से वापस देगा पैसे? तो कह दिया 15 दिन से पैसे वापस दूंगा। एक बार तो जब पैसे लेते हैं तब कहते हैं कि वापस दूंगा, लेकिन बाद में देता नहीं है लेडूबा राम। यही समस्या थी उसके साथ। तो 100 रुपए चमड़ी लाल ने दे दिए। चमड़ी लाल को पता था कि ये वापस पैसे देगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसे तो कई ट्रिक्स पता थी, उसे तो कई आइडियाज पता थे, वो पैसे निकलवाने में माहिर था, इसलिए उसको चिंता थी नहीं। उसे पता था कि मैं इससे पैसे वापस निकलवा लूंगा। और इधर लेडूबा राम को भी, वो भी बहुत खुश हुआ कि चलो आज 100 रुपए आ गए, वापस तो मैं दूंगा नहीं, ये चाहे कुछ भी कोशिश कर ले। चलो दोनों वापस अपने अपने गांव घर चले गए। इतना जाते जाते समय बीता और 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद बहन आएगो, मतलब वो तारीख आ गई जिस तारीख को पैसे वापस लौटाने थे। तो इधर चमड़ी लाल ने जो है वो वहां लेडूबा राम के घर पहुंच गया। चमड़ी लाल पहुंच नहीं गया, आ रहा था, अब पैदल पैदल चल रहा था। जैसे ही दूर से देखा, लेडूबा राम ने उसे पहचान लिया कि ओहो, आज तो चमड़ी लाल आ रहा है अपने 100 रुपए ले जाने के लिए, पर इसे मैं रुपए तो चाहे कुछ भी हो जाओ पैसे तो नहीं ही दूंगा। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को बुलाया और पूरी बात बताई कि देखो मेले में ये चमड़ी लाल नाम का आदमी जो आ रहा है मेरे को मिला था, इससे मैंने 100 रुपए उधार लिए थे, अब ये 100 रुपए वापस लेने के लिए आ रहा है, इसलिए कुछ करना होगा ऐसा कि ये रुपए लिए बिना ही वापस चला जाए। तो उसने एक आइडिया लगाया और अपनी पत्नी को कहा कि मैं जो है वो आंगन में
सांस खींच के पड़ जाता हूं, सो जाता हूं, तू मेरे ऊपर सफेद एक कपड़ा डाल दे और रोना शुरू कर दे। जब वो यहां पहुंचे ना तो उसे लगना चाहिए कि भाई लेडू आराम तो मर चुका है, ताकि वो कुछ समय 2-3 मिनट यहां रुकेगा और फिर वापस चला जाएगा कि अब मर चुका है तो फिर पैसे कहां से मिलेंगे। तो साहब वो लेडू आराम है वो सो गया। उसकी पत्नी ने उस पर एक सफेद चादर डाल दी और पास में बैठ के रोने लगी, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। इधर चमड़ी लाल पहुंचा, उसने तो कुछ और ही नजारा देखा कि ओहो यहाँ तो रोना धोना हो रहा है। उसने कहा भाभी जी क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं, मेरा पति ये जो है वो लेडू बराम ये तो अभी कुछ समय पहले चल बसा है। तो के गांव का कोई आदमी आया ही नहीं, तो के क्या कैसे आएगा, सबके पैसे खाए हुए हैं इसके, इसलिए कोई नहीं आएगा, इसको तो मैं ही जो है इसका अंतिम संस्कार करूंगी। चमड़ी लाल को कुछ न कुछ मामले में गड़बड़ लगी, उसे पता चल गया कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, ऐसे लेडू बराम नहीं मर सकता। तो चमड़ी लाल ने कहा कि अरे भाभी जी आप चिंता क्यों करते हो, गांव के लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेले में हमने एक दूसरे को धर्म भाई बनाया, इस नाते मैं इसका भाई हूं, तो इसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही मैं जाऊंगा, मतलब इसको जलाने के बाद ही मैं वापस घर जाऊंगा। अब वो सांस खींच के पड़ा है, सुन तो वही रहा है लेडू बराम, मन में सोच रहा है, टेंशन हो रही उसी का, अरे ये तो जला देगा मेरे को, पर फिर भी वो बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, उसे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पैसे वापस नहीं दूंगा। और चमड़ी लाल भी दमड़ी का पक्का, उसे पता था कि मैं पैसे लेकर के ही जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उस महिला को कहा भाभी जी ऐसा करता हूं, मैं इसका भाई हूं और मैं इसे शमशान घाट में ले जाता हूं और इसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, मतलब इन्हें उठ जड़ावन वास्ते मैं ले जाऊं और उठ इन्हें मैं इन बाढ़ पाछो आ जाऊं। अब पत्नी भी मन में घबरा रही कि मामला तो गड़बड़ चला गया, दूसरी दिशा में चला गया, अब क्या होगा, पति को तो ये जला देगा। पर वो क्योंकि लेडू आराम की पत्नी थी तो वो कम है क्या, उसने भी मन में सोच लिया, क्या एक बार सोच लिया कि चलो ये वहां लेके जाएगा तो वहां शायद ये बोल जाए कि भाई मैं जिंदा हूं, जलने से पहले तो बोलेगा ही बोलेगा, इसलिए उसने बताया नहीं कि भाई ये मरा नहीं है, हम नाटक कर रहे थे। तो अब उसने उसको डाला कंधे पर, सफेद कपड़े में तो लपेटा हुआ था ही, कंधे पर डाल लिया और शमशान घाट चला गया। कौन चला गया? चमड़ी लाल। किसे लेकर चला गया था? लेडू भी ने लेडू आराम को लेकर के वो शमशान घाट में चला गया। तब तक रात हो गई। अब रात में हम जो लोग हैं आपको पता है अंतिम संस्कार करते नहीं, रात में किसी को जलाते थोड़े ही हम लोग हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, चाहे उसको कैसा भी दाग देना हो, चाहे जलाना हो या मिट्टी में दफनाना हो, इंतजार करते हैं कि सुबह होने दो, दिन के समय में अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसने सोचा चलो कितना ही था तो धर्म भाई था, इसलिए इसको भी रात को नहीं जलाते हैं, सुबह जलाएंगे। शमशान घाट में एक झोंपड़ी बनी हुई थी, कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, मौसम सर्दियों का था। अब उसके ऊपर एक सफेद चादर ओढ़ी हुई थी, उससे उसके क्या लगी, बहुत उसे जो है वो सर्दी लगने लग गई। चमड़ी लाल ने तो आइडिया निकाल लिया, वो तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद जाके झोंपड़ी के अंदर सो गया। अब चमड़ी लाल हो जो बैठो हिया ठोकी तो बोली जाई कटी, लेकिन वो भी पक्का खिलाड़ी था, उसने कह दिया चाहे मर जाऊं सर्दी से पर बोलूंगा नहीं, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक बोलूंगा नहीं, आग लगाने के बाद ही बोलूंगा। अब रात में 12-1 बजे कड़ाके की सर्दी और ज्यादा पड़ने लगी। रात जैसे जैसे बीती है वैसे वैसे सर्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो सर्दी और ज्यादा पड़ने लगी और सर्दी में वो थर थर सोया हुआ कांप रहा था। पर देखे कौन, वो जो चमड़ी लाल था वो तो झोंपड़ी में जाके सो गया था। सर्दी के अंदर उसी समय पास के शहर से लूट मार करके चोरी डकैती करके 4 चोर आए। क्या हुआ? 4 चोर बहुत सारा धन दौलत लेकर के आए, बड़े बड़े सेठों को लूट करके लेकर के आए और उन्होंने सोचा कि चलो शमशान घाट में बैठते हैं और वहां बैठ करके अपना जो है बंटवारा कर लेते हैं। भाई 4 बंट करना पड़ी, 4 चोर आना, तो शमशान घाट में लारे कोई आवे को नहीं। कब्रिस्तान शमशान घाट ऐसी जगह होती जहां लोगों को रात में डर लगता है, लगता कि नहीं लगता, तो वहां कोई पीछे आएगा नहीं और अपन चारों लोग आराम से बैठ करके बंटवारा कर लेंगे।
ये सब चीजें उनके दिमाग में थी, इसलिए वो आकर के उसी शमशान घाट में बैठे जहां वो लेडूबा राम लेटा हुआ था और चमड़ी लाल झोंपड़ी के अंदर सोया हुआ था। अब उन्होंने धन दौलत खोले, पूरे सोने गहने चांदी पूरे खोल के रख दिए सामने, और 4 ढेरी बनाई अलग अलग, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी। लेकिन तभी अचानक सर्दी से कराते उस लेडूबा राम की आवाज उनके कानों में पड़ी। मतलब ही उम्बो ठोकी जाए एड़ो ही जो ही लागे ना आप यूं करांगे नहीं, जाड़ी तुझे नहीं तुझे हमनी हैं यूं करांगे नहीं करा, तो वो हुतू तो माडे यूं करन हुई। अब चोर चारों डर गया, भी रात्रि 2 बजिया, रात के 2 बज गए, और इस समय ये भयानक आवाज कहां से? कहीं कोई भूत वगैरह तो नहीं आ गया है। और जैसे ही उनके दिमाग में भूत का ख्याल आया, चारों वहीं बैठे बैठे थर 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 कांपने लगे। एक तो सर्दी, ऊपर से भूतों का डर, चारों ने वहीं छोड़ा सब गहना सोना धन दौलत, और चारों छू मंतर भाग खड़े हुए वहां से। अब जैसे ही वो भागे, उधर धीरे से पीछे लेडूबा राम उठा, उठ करके देखा, ओ बहुत ज्यादा सोना चांदी धन दौलत, वाह आनंद आ गया आज तो उसने क्या किया, चलो अब मैं जाके जो झोंपड़ी में सो रहा है ना उसका धर्म भाई चमड़ी लाल, उसको भी बता देता हूं। तो उसने वो सब चादर इकट्ठी की, गठरी बनाई धन की, और झोंपड़े के अंदर चला गया। झोंपड़े में जैसे ही गया, चमड़ी लाल वहां सो रहा था। चमड़ी लाल ने कहा, क्यों आ गया लेडूबा राम? बहुत मरने की कोशिश कर रहा था, हैं? बहुत नाटक कर रहा था, पर सर्दी ऐसी चीज है कि तुझे अंदर आना ही पड़ा। तू क्या सोच रहा था मैं मेरे पैसे छोड़ दूंगा? नहीं, मैं मेरे पैसे नहीं छोड़ूंगा। तो चमड़ी लाल ने, उसने लेडूबा राम ने कहा, अरे ये बातें तो छोड़ो, देखो मैं लेके क्या आया हूं। तो क्या लेके आए हो? तो देखो धन दौलत रुपए पैसे सोना गहना चांदी देखो। चमड़ी लाल भी आश्चर्यचकित हो गया, ओहो इतना धन दौलत कहां से लेके आया भाई तू? इतना कैसे मिल गया तेरे को रात में सोए सोए हुए? तो उसने पूरी कहानी बताई कि चोर आए थे और फिर मेरे जो है वो सर्दी में कराने की आवाज को सुन करके वो भाग गए, जिसके चलते ये अब अपना है। तो चलो भाई के अब इस अपना है दोनों का, इसमें भाग है तो दोनों 2 बंट कर ला तो ठीक रहेगी, बंटवारा बराबर करेंगे। चमड़ी लाल ने कहा भाई। तो लेडूबा राम ने कहा, हाँ ये ठीक है, मैं तू मेरा भाई है, धर्म का भाई है, इसलिए मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा। तेरी वजह से ही तो शमशान घाट में हम लोग आए हैं, इसलिए आधा तो तेरे को मैं दूंगा। नहीं देना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों, झोंपड़ी के अंदर बाहर से ही चला जाता। पर बात तो 100 रुपए की है, 100 रुपए तो मैं तेरे नहीं दूंगा। चमड़ी लाल ने कहा, कैसे नहीं देगा? वो तो देना ही पड़ेगा, इसमें से आधा दे, तेरी मर्जी है तो दे, पर वो 100 रुपए जो उधार लिए हैं वो तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। चलो क्या, अब 100 रुपए की बात छोड़ो, पहले अपन 2 बंटवारा कर लेते हैं और 2 भागों में अपना धन बांट लेते हैं। अब उन्होंने पूरा पूरा जो धन था 2 भागों में बांट लिया। इधर 4 चोरों में से एक चोर थोड़ा ऐसा था जो उस धन को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगा कि क्या पता भूत थे कि नहीं थे, अपन डर के भागे, चलो वापस जाके एक बार देख के आते। तो एक चोर दबे पांव वापस आता है। क्या करता है? वापस आता है, वहां देखता है तो वहां तो कुछ है ही नहीं, जिस जगह वो बैठे थे वहां तो कुछ है ही नहीं। उसने सोचा दाल में कुछ तो काला है, यहां तो कोई है ही नहीं, हमारा धन कहां गया? भूत होते तो धन से क्या करते? तभी उसे गुटर गुटर की आवाज आई झोंपड़ी में से। अरे झोंपड़ी में बोल रहे हैं, भूत है कौन है? वो धीरे से गया, पहला झोंपड़िया में छोटी एक गोल बारी राखता, अपन लोग झोंपड़ा में रहे होता नहीं, गोल बारी राखता हुए मोखी क्या होता, कहीं क्या होता, मोखी क्या होता, उनमें हवा होती। तो वो जो चोर था ना पगड़ी पहने हुआ था, और वो दबे पांव चुपके धीरे 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 झोंपड़ी के पास उस जो गोल बारी है, खिड़की है गोल, उसमें जाकर के उसने सुना कि ये बातें क्या कर रहे हैं, जरा मैं थोड़ी सुन लेता हूं। तब वो बंटवारा तो हो गया था। बंटवारा होने के बाद वो बातें कर रहे हैं। चमड़ी लाल उसे कह रहा, लेडूबा राम
देख भाई मेरे 100 रुपए दे दे। क्या बातें कर रहे हैं? मेरे 100 रुपए दे दे। वो कह रहा नहीं भाई मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। वो कह रहा नहीं भाई देख किसी भी हालत में मैं मेरे 100 रुपए नहीं छोड़ूंगा। बात बन चोर हुई और चोर के मन में टेंशन हुआ को भूत कोई 1-2 नहीं हजारों भूत है अंदर। तो 100 रुपये ही कोयन में इतो धन लाया यार। हाल एक जनो कहे मारा हो रुपया दे, हो रुपये ही बंट कोयन वो नाटो पाछो जान मां आप रे जगह चोर आ साथी पाने की रे अटे हूं बेगा हलो यहां से जल्दी चलो। भूत कोई 1-2 नहीं है हजारों भूत झोंपड़े में बैठे हैं, पता नहीं उसमें बैठे ही कैसे हैं। चलो उनका तो शरीर नहीं होता होगा इसलिए वो झोंपड़े में बैठ गए होंगे। हालांकि बच्चों भूत प्रेत होते नहीं है, ये सिर्फ कहानियों में ऐसे ही बनाया गया है डराने के लिए। वास्तव में भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ कहानियों में डराने के लिए बनाया गया है। तो के देखो इतना भूत था कि जब आप धन दौलत लाया नहीं तो हो रुपया ही को नहीं आया। 100 रुपए भी नहीं आए एक भूत के। एक भूत लड़ रहा था कि मेरे 100 रुपए दे दे, मेरे 100 रुपए दे दे। तो चारों चोरों ने कहा सोचो जरा, इन भूतों से पंगा लेने से अच्छा है कि यहाँ से भाग चलें, कोई और चोरी चकारी करेंगे, कहीं से और कुछ जुगाड़ेंगे, यहाँ से चल जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए, अपनी जान तो बचाओ, इस खजाने के चक्कर में कहीं भूत अपने पीछे न पड़ जाए। इसलिए वो चारों चोर वहां से चले गए। और इधर उन दोनों ने कहा कि चलो भाई ऐसा मत करो, अब तुम्हारी भी जीत रहनी चाहिए, मेरी भी जीत रहनी चाहिए, क्योंकि आखिर हम हैं तो धर्म के भाई। तो हम दोनों की जीत कैसे रहेगी? तो ऐसा करते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने पैसे उधार दिए थे और न ही इस बारे में चर्चा करेंगे। और अभी क्योंकि मेरा उसूल है मैं किसी को पैसे वापस नहीं देता हूं, और चमड़ी लाल ने कहा क्योंकि मेरा उसूल है मैं किसी में पैसे छोड़ता नहीं हूं, तो क्या करें 100 रुपए तूने उधार दिए थे, 50 रुपए मैं तुझे वापस दे देता हूं। तो मेरा भी मान रह जाएगा। लेडू बराम ने कहा कि मैं 50 रुपए आपके खा गया, और चमड़ी लाल का मान है उसका भी रह जाएगा कि भाई 50 रुपए उसने वापस निकलवा ही लिए। इस तरह से उन दोनों में बात हुई। दोनों हंसते खेलते घर आए। घर आते ही उस महिला को कहा, लेडू बराम की औरत को कहा कि चलो भाई हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना दो। महिला की कहीं बात है, इन्हें तो बालन नहीं कियो, रेड पाचा बैठा था ही करता है आगे हो कहीं जना की पूजी मती पूरी घटनाक्रम बनी सुनाई, और कि इस तरह से हम जो है वो करोड़पति बन गए, हमारे पास धन ही धन हो गया है। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी आपको? हाँ, तो चलो कभी और मौका मिलेगा तो एक और कहानी भी आपको सुनाऊंगा।